आनंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही पावन और पुण्यदायी तिथि की। क्या आपने कभी सोचा है कि निर्जला एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी क्यों माना गया है? इस एक व्रत से पूरे साल की सभी एकादशियों का पुण्य कैसे मिल जाता है? चलिए जानते हैं इस दिव्य दिन की कथा, महिमा और वैज्ञानिक रहस्य। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। कुल मिलाकर साल में 24 एकादशियां आती है और अधिक मास हो तो 26। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन इन सब में निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इसका संबंध महाभारत के भीमसेन से जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार जब पांडव वनवास में थे, तब श्री व्यास जी ने उन्हें एकादशी व्रत रखने का उपदेश दिया। सभी पांडवों ने श्रद्धा से व्रत स्वीकार किया, लेकिन भीमसेन ने कहा, मैं अन्न का त्याग तो कर सकता हूं, लेकिन पानी के बिना मेरा शरीर टिक नहीं पाएगा। मेरे लिए उपवास कठिन है, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगती है। यह सुनकर श्री व्यास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भीम, यदि तुम पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य चाहते हो, तो केवल एक दिन ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को बिना जल के उपवास करना होगा। इसी को कहते हैं निर्जला एकादशी। व्रत की कठिनाई और पुण्य। निर्जला व्रत वास्तव में अत्यंत कठिन है। इस दिन जल, फल, अन्न कुछ भी नहीं लिया जाता, यहां तक कि दांत भी साफ नहीं किए जाते। यह व्रत सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक रखा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसे साल की सभी एकादशियों का पुण्य, मोक्ष और सौभाग्य प्राप्त होता है। वह भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब आइए एक नजर डालते हैं इस व्रत के वैज्ञानिक पहलू पर। ज्येष्ठ मास में गर्मी अपने चरम पर होती है। शरीर में जल तत्व अधिक हो जाता है और पाचन क्रिया मंद पड़ जाती है। निर्जला व्रत शरीर को डिटॉक्स करने का एक प्राकृतिक तरीका है। इस दिन उपवास से न केवल पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है, बल्कि मानसिक एकाग्रता भी बढ़ती है। व्रत की विधि। अब जानते हैं कि इस व्रत को कैसे किया जाता है। व्रत की पूर्व रात्रि को हल्का और सात्विक भोजन लें। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। श्री विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराएं, पीले वस्त्र पहनाएं और पीले फूल अर्पित करें। धूप, दीप, तुलसी पत्र और पंचामृत से पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर व्रत रखें। न जल ग्रहण करें, न भोजन। रात को भगवान की कथा सुने, भजन कीर्तन करें और प्रभु का ध्यान करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। फिर स्वयं फलाहार कर व्रत समाप्त करें। व्रत का आध्यात्मिक लाभ। निर्जला व्रत केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। यह हमारे भीतर की इंद्रियों पर नियंत्रण सिखाता है। जब शरीर भूख और प्यास सह लेता है, तो मन संयमित होता है। शास्त्रों में कहा गया है, व्रतेन ईनः पशुभिः समाना। जो व्रत नहीं करता, वह पशु के समान होता है। निर्जला व्रत करने से जीवन में धैर्य, संयम और श्रद्धा जैसे गुणों का विकास होता है। यह हमें भगवान की भक्ति में स्थिर बनाता है। तो दोस्तों, यह थी निर्जला एकादशी की कथा, महिमा, नियम और रहस्य। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों व मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम नमो नारायणाय। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि।